हम लोगों ने पूरा रिसर्च वगैरह करके हम बोल रहे हैं कि ये फिजिबल है, और हम लोग सरकार में आने के बाद आज हमने नामांकन किया है और हम लोग ठेठ बिहारी है, जो कहते हैं वो करते हैं। तो नियोजित शिक्षक जितने हैं उनको समान काम समान वेतन हमारी सरकार आप बनते ही वो देने। अभी आप बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव की उस बात को फिर से सुन रहे थे जिस बात को वे सत्ता में आने से पहले यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने से पहले बिहार के नियोजित शिक्षकों से कहा करते थे। जी हाँ, वे कहा करते थे कि सत्ता में आते ही बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन देंगे और राज्यकर्मी बनाएंगे। समान काम समान वेतन की बात कहाँ गई, वो तो कहेंगे ही नहीं। आप लोग भली भांति जान रहे हैं कि बीपीएससी से जो बहाली होने जा रही है उसमें कौन सा वेतन दिया जाएगा जो लोग बीपीएससी पास करके शिक्षक बनेंगे। नियोजित शिक्षक की तो बात ही दूर है। नियोजित शिक्षक को अभी तक ना प्रमोशन मिला, ना ट्रांसफ़र मिला और ना राज्यकर्मी का दर्जा मिला। वादे क्या करते थे तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं? हम नहीं कहेंगे। यह शिक्षक आंदोलन लगातार बता रही है कि किस तरह बिहार सरकार उनके साथ धोखा छलावा किया और उसी धोखा छलावा के जवाब में बिहार के शिक्षक लगातार आंदोलनरत है। इस कड़ी में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ 22 मई से ही सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हुए हैं। जी हाँ, बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ लगातार 22 मई से सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आंदोलन का असर कितना हुआ यह आपको पता चल गया होगा कि जो बीपीएससी विज्ञापन जारी करने वाली थी 6-7 दिन पहले ही, वो अभी तक नहीं आया। हालांकि परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। शिक्षा विभाग और बीपीएससी में लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है, संवाद जारी है। क्या कुछ आगे होगा यह अभी कहना मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश बिहार सरकार के दिमाग में ज़रूर आ गई है जब से शिक्षक आंदोलन पर उतरे हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षक संघ भी आंदोलनरत है, प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं, सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं तमाम शिक्षक संघ, चाहे वो प्रारंभिक शिक्षक संघ हो चाहे वो माध्यमिक शिक्षक संघ हो, कि यदि सरकार इस नियमावली को यानी बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 को, जिसके तहत बिहार के नियोजित शिक्षकों से भी बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लेकर राज्यकर्मी बनाने की बात कही जा रही है, इस नियमावली को वापस नहीं ली जाती है सरकार द्वारा, तो फिर सरकार चुनाव में खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। विपक्ष की पार्टियां भी लगातार जो है इस मौके को भुनाने में लगी हुई है। हालांकि हर विपक्ष पार्टी का साथ उस समय मिल ही जाता है जब वे सत्ता में नहीं रहती है। तेजस्वी यादव जब सत्ता में नहीं थे तब वे भी इसी तरह आते थे। आज बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के धरना स्थल पर, सत्याग्रह आंदोलन स्थल पर नेता प्रतिपक्ष और लखीसराय के माननीय विधायक विजय कुमार सिन्हा जी पहुंचे थे और कई एमएलसी जिसमें संजीव श्याम सिंह भी थे। जहां जहां धरना प्रदर्शन सत्याग्रह आंदोलन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा चलाया जा रहा, विपक्ष के नेता पहुंच रहे हैं, माननीय एमएलसी पहुंच रहे हैं। अच्छी बात है, तत्काल विपक्ष के द्वारा संतावना तो मिल रही है, कुछ मोटिवेशन तो मिल रहा है, कुछ ऊर्जा तो मिल रही है। इधर तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हुए हैं। शिक्षक को नाराज कर वे दोनों विपक्षी एकता में लगे हुए हैं। सरकार केंद्र में बनाने के चक्कर में सरकार केंद्र में जो है उसको बदलने के कोशिश में लगे हुए हैं। बिहार के शिक्षक बिहार सरकार से नाराज चल रहे हैं। जो शिक्षक महागठबंधन के वोटर्स हुआ करते थे, एक एक शिक्षक महागठबंधन को वोट दिए और देने के प्रण में थे, क्योंकि महागठबंधन की पार्टियों से बिहार के नियोजित शिक्षकों को बहुत बड़ा उम्मीद था कि उनके आते ही यानी महागठबंधन की सरकार जब आएगी तो निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों की लगभग मांगे पूरी हो जाएगी। लेकिन हुआ पूरा उल्टा। तेजस्वी प्रसाद यादव भी जो है अब शिक्षक के विरोध में समझे जाने लगे हैं। जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, बीपीएससी द्वारा बहाली जो नियोजित शिक्षकों को परीक्षा लेकर राज्यकर्मी बनाने की बात कही जा रही है, उसका लगातार बिहार के नियोजित शिक्षक विरोध कर रहे हैं। शिक्षक समाज नाराज है और शिक्षक से जुड़ी हुई तमाम लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए वे सभी नाराज है।
और टेट स्टेट अभ्यर्थी जो 7वें चरण के तहत बहाल होने वाले हैं, उन्हें फिर से बीपीएससी के परीक्षा में बैठना है, वो भी नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में महागठबंधन की पार्टियों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आने वाले चुनाव में, यदि सरकार इस मामले में कुछ अच्छा बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए, टेट स्टेट पास अभ्यर्थियों के लिए नहीं करती है। तो विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय विधायक लखीसराय, नेता प्रतिपक्ष बिहार सरकार और भाजपा के कद्दावर नेता, माध्यमिक शिक्षक संघ के सपोर्ट में पहुंचे थे आंदोलन के स्थल पर। सत्याग्रह आंदोलन जो हो रहा है विभिन्न जिलों में माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा जिला मुख्यालयों पर, उसमें लगातार विपक्ष के नेता पहुंच रहे हैं और माननीय एमएलसी जो शिक्षक के वोट से बनते हैं, वे सभी लोग बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ यानी शिक्षक समाज को और बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली के विरोध में उतर रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन परिणाम कुछ अब तक देखने को नहीं मिला है। हालांकि विज्ञापन पर रोक लगा है, अभी तक विज्ञापन जो बीपीएससी 2-4-5 दिन पहले निकालने वाली थी अब तक नहीं निकाल पाई है, यानी अंदर खाने में चर्चा शुरू हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षक संघ का असर कुछ दिखने लगा है, लेकिन परिणाम कितना निकल पाता है यह अभी भी देखने वाली बात होगी। अभी तत्काल कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा जाता है, क्योंकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लगातार शिक्षक आंदोलन को विपक्ष के नेताओं का समर्थन मिल रहा है और ऐसा होता है जब पार्टी सत्ता में रहती है तो शिक्षक के विरोध में चली जाती है, और जब पार्टी सत्ता में आती है, सत्ता में नहीं रहती है तो पक्ष में होती है, और सत्ता में आते ही विरोध में चली जाती है। यह बिहार के राजनीति में शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है शिक्षक के खिलाफ और ख़ासकर नियोजित शिक्षकों के खिलाफ उनसे किए हुए वादों को पूरा करती नहीं है, उल्टा ऐसा वैसा नियम थोप देती है जिससे बिहार के नियोजित शिक्षकों का दिल दुख जाता है और वे परेशान हो जाते हैं और फिर चुनाव में देख लेने की बात करते हैं, और पिछले कई वर्षों से ऐसा ही होता आ रहा है। हालांकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को शिक्षकों के हित में समझा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हुआ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के सीएम रहते हुए यानी मुख्यमंत्री बनते हुए हुआ है। तो ऐसे में आगे क्या कुछ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सीएम रहते हुए बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए हो पाता है, यह निकट भविष्य में सब कुछ स्पष्ट होने वाला है, क्योंकि बीपीएससी से अब शिक्षकों की बहाली होती है या नहीं होती है आने वाले महीने में निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। बाकी आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।